हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में त्रिकोणमिति का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं बता दूं, त्रिकोणमिति का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स का त्रिकोणमिति का सिद्ध करने वाला आ जाता है ना। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला सीखते हैं। क्या होते हैं फॉर्मूला? तो सबसे पहले आपको त्रिकोणमिति में 6 अनुपात से मिलना होता है, जिसका नाम है साइन थीटा, है ना। अगर साइन थीटा किसका उल्टा होता है तो आपको याद होना होगा 1 कोसेक थीटा का, है ना। या आप ऐसे भी याद रखते होंगे साइन इंटू कोसेक इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अगर यही बात पूछ दे कॉस थीटा किसका उल्टा होता है तो कॉस थीटा के लिए हम लिख सकते हैं 1/सेक थीटा, है ना। आप ऐसे भी याद रखोगे कॉस थीटा गुने सेक थीटा क्या होता है आपका 1 होता है। तीसरा फॉर्मूला है आपका कि कॉट टेन किसका उल्टा होता है तो टेन थीटा गुने कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से आप टेन थीटा के इक्वल लिखना हो तो टेन थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/कॉट थीटा। सारे ऐसे ही है। तो 3 फॉर्मूला ये हो गया उल्टा वाला, है ना। उसके बाद टेन से डायरेक्ट एक रिलेशन होता है, टेन से एक डायरेक्ट रिलेशन होता है टेन थीटा इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। जब टेन इज इक्वल टू इतना होता है तो कॉट इज इक्वल टू क्या होगा, टेन का तो कॉट उल्टा है तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा, होगा ये कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है। तो ये रिजल्ट 5 के 5 आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए। अगर आप ये 5 रिजल्ट याद रखते हैं तो आपको आगे क्वेश्चन बनाने में आसान हो जाएगा। अगर मैं बोल दूं साइन का उल्टा क्या होता है तो कॉसेक बोलोगे, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। फिर आपको मैं बता दूं टेन इक्वल टू क्या होता है साइन अपॉन कॉस होता है, कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस अपॉन साइन थीटा। और कुछ इंपोर्टेंट और भी फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने होंगे। तो इसमें हम अगर हम नंबरिंग वाइज 6 में चले 6 नंबर में, या हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं स्क्वायर वाला, है ना। तो इसमें फर्स्ट नंबर स्क्वायर वाला होता है साइन स्क्वायर किसके साथ आएगा तो आप याद रखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या कि अगर हमें कहीं साइन स्क्वायर मिले तो वहां हम कॉस स्क्वायर को ला सकते हैं। और यहां से साइन स्क्वायर का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, अगर सिर्फ साइन स्क्वायर कोई पूछे तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस को उधर भेजोगे तो हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही आपका अगर कॉस स्क्वायर थीटा कोई पूछे तो आप बताओगे 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कोई हम अपने मन से नहीं बना रहे हैं, मतलब आप ये सिर्फ याद रखोगे क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। मतलब आप साइन के साथ किस रिश्ते को याद रखोगे, कॉस स्क्वायर के, है ना। अब दूसरा फॉर्मूला ये भी इंपॉर्टेंट है और ये क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता, और होता कितना है 1 के बराबर। अब देखो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यहां प्लस है लेकिन सेक किसके साथ आता है, टेन के साथ, अब बीच में माइनस रहता है इक्वल टू 1 होता है, सबके सब स्क्वायर में है, पावर 2 है। तो अगर आपसे सेक स्क्वायर इक्वल टू पूछे क्या होगा तो सेक स्क्वायर इक्वल टू होगा टेन इधर जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है ना। अगर सिर्फ टेन स्क्वायर पूछ दे तो टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा तो ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो यहां से एक तो इंपॉर्टेंट है और इससे दो फॉर्मूला निकाला जा सकता है। अब आओ थर्ड नंबर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो आपको पता है साइन कॉस के साथ आया, सेक टेन के साथ आया, तो 2 पेयर और बच रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो आप यहां ऐसे याद रखोगे जहां कोसेक स्क्वायर थीटा आएगा वहां कॉट भी आ जाएगा, माइनस में 1 है ना। तो अगर यहां से अगर आपसे डायरेक्ट पूछ दे कि कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा तो आप बोलोगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा, है ना। ऐसे ही अगर कॉट स्क्वायर थीटा पूछ दे आपसे
तो हो जाएगा क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो ये आपके पास 5 उधर और 3 फॉर्मूला इधर, 3 इंपोर्टेंट फॉर्मूला इधर, ये 5 और 3 8 मिलाकर ये पूरे के पूरे त्रिकोणमिति का आपको प्रूफ करने वाला, सिद्ध करने वाला सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके दे सकता है। तो आओ हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा। इससे भी पहले हम कुछ आसान क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपको आसानी से पहले समझ में आ जाए, है ना। तो ये क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, सिद्ध करे कि 1 + sec थीटा अपॉन में sec थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 - cos थीटा। मतलब इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। अब इसमें दिमाग लगाना है। आप किसी को भी पहले सॉल्व कर सकते हो, या तो LHS को सॉल्व कर सकते हो या तो RHS को सॉल्व कर सकते हो। तो हम दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। देखो हम पहले RHS को लिख लेते हैं ना, तो लिखेंगे RHS राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, तो राइट हैंड साइड है आपका साइन स्क्वायर थीटा और नीचे में है 1 - cos थीटा, है ना, है ना। अब आप बताओ कि साइन स्क्वायर किसके साथ आता है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। तो साइन के वैल्यू लिखना होगा तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा। आप ये बात तो लिख सकते हो। साइन के जगह पे क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो 1 - cos स्क्वायर थीटा और नीचे में क्या है आपका 1 - cos थीटा। हमने क्यों लिखा साइन स्क्वायर का वैल्यू, क्योंकि नीचे में cos दिख रहा था और यहां से हम 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब एक फॉर्म बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो आपको याद होगा a + b इंटू a - b होता है ना। तो यहां से a का काम कर रहा है 1 और b का काम कर रहा है cos, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + cos थीटा इंटू में 1 - cos थीटा और आपका नीचे भी क्या है 1 - cos थीटा। तो देखो क्या cos से cos काट दे, तो 1 - cos से 1 - cos कट गया, तो क्या आ गया आपका, तो आ गया 1 + cos थीटा। क्लियर है। लेकिन LHS में तो कुछ और है, LHS में तो कुछ और है। तो LHS अगर आंसर ना मिले तो फिर LHS को भी सॉल्व कर लो। तो चलो LHS को भी सॉल्व कर लेते हैं। LHS क्या है, तो 1 + sec थीटा है और नीचे में क्या है आपका sec थीटा। अब देखो sec थीटा से 1 भी डिवाइड हो रहा है और sec थीटा से sec थीटा भी डिवाइड हो रहा है, तो अलग अलग कर सकते हैं। 1 + sec थीटा, सॉरी 1 sec थीटा प्लस sec थीटा अपॉन में sec थीटा। अब ध्यान दो sec का उल्टा क्या होता है, तो sec का उल्टा होता है cos थीटा और sec से sec कट जाएगा, बचेगा क्या 1। देखो LHS RHS को तोड़े थे तो 1 + cos आया, LHS को भी तोड़े तो 1 + cos आया, मतलब LHS और RHS दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया और ये आपका क्या हो गया प्रूफ। ठीक है, ये सिद्ध हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 4th नंबर, है ना। सिद्ध करें कि sec थीटा - tan थीटा अपॉन में sec थीटा + tan थीटा और LHS में ये लाना है ना। तो अब देखो इसमें है, सॉरी LHS ये रहा और RHS ये रहा, तो हम फिर से इसमें हल करेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे। क्यों LHS को सॉल्व करेंगे, पहले आप सोचो कि कैसे हम कर सकते हैं। तो sec - tan जो दे रखा है, लेकिन हम क्या फॉर्मूला जानते हैं, sec स्क्वायर - tan स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम LHS पहले लिख लेते हैं, क्या है sec थीटा माइनस tan थीटा और नीचे में क्या है आपका, नीचे में है sec थीटा प्लस tan थीटा। अब रेशनलाइज कर सकते हैं ना, हम क्या कर सकते हैं, देखो हम ना इसका परिमेयीकरण कर सकते हैं। ये sec थीटा + tan है ना, तो इसको उल्टा गुना कर देंगे, माइनस लगा के गुना कर देंगे, sec थीटा - tan थीटा,
सेम नंबर से नीचे भी गुना कर देंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा से। अब देखो क्या होगा, ऊपर में क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा दो बार है, तो हम यहां लिखेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा का क्या होल स्क्वायर लिख देंगे। और नीचे में क्या है, a प्लस बी, मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा। और आप इसका वैल्यू क्या जानते हो, 1। तो ऊपर क्या बच गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में आपका बच गया 1, है ना। तो ये खत्म हो गया, सिर्फ बचा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां तो 2ab सब दिख रहा है, तो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको याद होगा क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना, होता है ना। तो आओ यही हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो a स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा माइनस फॉर्मूला का 2, ए के जगह पे आपका सेक थीटा इंटू बी के जगह पे आपका टेन थीटा। लाना क्या है, तो सिर्फ इधर है 1 प्लस टेन, सेक तो है नहीं तो सेक को हटाना पड़ेगा, है ना। सेक को हटाने के लिए आपको याद होगा कि सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला याद होना चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक के जगह पे लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इधर है प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और माइनस में 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। क्लियर है। तो यहां क्या हो गया, 1 और टेन टेन दो बार है तो 2 टेन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। क्लियर है। और यही लाना था आपका क्या, RHS, है ना। तो आ गया, यही लाना था RHS, और यहां हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और देखते हैं थोड़ा हार्ड क्वेश्चन करके, है ना। ये इजी वाला कर लिए, अब ये वाला क्वेश्चन करके देखो। सिद्ध करे कि कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। कैसे आप इसे सॉल्व करोगे, बहुत ही आसान मेथड है। देखो देखने से तो लग रहा है कि लेफ्ट साइड मतलब दायां साइड और बायां साइड दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन कब कब पूछा गया, 2020 में और 2022 दोनों साल पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आओ सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम इसको LHS को सॉल्व करेंगे। तो लिखो LHS इक्वल टू, क्या है LHS में दे रखा, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा और इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दे रखा। अब देखो कोसेक और साइन है और सेक और कॉस है, तो आपको पता होना चाहिए कोसेक तो साइन का उल्टा होता है, तो कोसेक के बदले लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, है ना। माइनस साइन थीटा पहले से ऑलरेडी है ना। सेक को फिर बदल सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, अब माइनस कॉस थीटा पहले से। तो यहां क्या करने वाले, नीचे में 1 दे देंगे, यहां भी नीचे में 1 दे देंगे। अब एलसीएम ले लो, तो यहां से एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा। तो यहां हो जाएगा आपका साइन से साइन कटा 1 माइनस साइन को साइन से गुना कर दोगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। गुने दोनों का एलसीएम cos 1 का एलसीएम हो जाएगा cos थीटा, और ये आपको cos से cos भाग करोगे तो 1 माइनस 1 से भाग करोगे cos स्क्वायर गुना कर लेगा तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है cos स्क्वायर थीटा, नीचे में आपका साइन थीटा। क्लियर है। गुने 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, और नीचे में क्या है भाई मेरे, कॉस थीटा। अब कुछ कटने वाला है काट दो,
एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, और आ क्या गया आपका, तो आ गया आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये आपका आ गया क्या, LHS। तो यहां RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि LHS तो कुछ और आया, RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सबसे बेसिक फॉर्म जो होता है ना, टेन और कॉट को भी हम साइन कॉस में बदल सकते हैं। तो यहां मेरा RHS क्या है, तो RHS क्या है भाई मेरे, तो 1/tan थीटा है। तो tan थीटा को बदल सकते हैं क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में, क्लियर है। प्लस कॉट थीटा को बदल सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में, है ना। अब इसका एलसीएम ले लोगे, क्या लोगे, दोनों का एलसीएम साइन थीटा कॉस थीटा का एलसीएम लोगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये कॉस से कॉस भाग करोगे, कॉस कट जाएगा, बचेगा साइन, साइन साइन से गुना कर लेगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस देखो साइन से साइन कटेगा, बचेगा कॉस, कॉस ऊपर भी है तो कॉस से गुना कर लेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां देखो ये साइन थीटा कॉस थीटा तो ऊपर जाकर पलट जाएगा तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या जानते हैं, तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा 1, तो नीचे में दोगे 1 तो हो गया ना यही चीज, तो यही आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो दोनों इक्वल आ गया वैल्यू। तो हम यहाँ फिर लिख सकते हैं LHS हो गया किसके, RHS के इक्वल, और यहाँ आपका वैल्यू हो गया प्रूफ। यही तो प्रूव करना था, है ना, यही तो प्रूव करना था। क्लियर है। आओ क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वाला, कि नेक्स्ट वाला कैसा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा फर्स्ट नंबर। तो ये नंबरिंग थोड़ा अल्टर हो गया था। अब ये क्वेश्चन करो जो कि 2019 में पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे, क्या अप्रोच होना चाहिए आपका, अगर फॉर्मूला आपको याद है तो अप्रोच होने मतलब होने में टाइम नहीं लगेगा, है ना। तो आओ इस क्वेश्चन को देखो, सिद्ध करें कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा, और इधर लाना भी है tan कॉट में, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक tan कॉट एक दूसरे का उल्टा होता है, तो हम एक में चेंज कर लेंगे, या तो सबको tan बना लेंगे या तो सबको कॉट बना लेंगे। हम सबसे पहले यही करने वाले हैं। तो आओ हम LHS को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। LHS को तो देखो tan है तो tan को हम tan ही रहने देते हैं, बाकी को भी हम tan बना लेंगे। तो 1 माइनस कॉट को हम फिर से लिख सकते हैं tan थीटा, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्लस है तो प्लस डालेंगे, फिर कॉट है ऊपर तो इसको कॉट को हम क्या बना लेंगे, इस कॉट को बना लेंगे 1/tan, तो tan नीचे आ जाएगा, क्लियर है, tan नीचे आ जाएगा। ए है तो ए एंगल डाल देंगे सब जगह, है ना। 1 माइनस tan a नीचे पहले से है, बस यहां हमने क्या करा, हमने कॉट को tan में बदल दिया। अब यहां देखो इसका tan ऊपर है और नीचे में एलसीएम आ जाएगा tan थीटा, tan a एलसीएम आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा आपका tan a माइनस का 1, ठीक है, प्लस 1/tan a 1 माइनस tan a। अब जरा ध्यान दो, ये tan तो ऊपर पलट कर चला जाएगा और ऊपर पहले से भी tan है तो हो जाएगा tan स्क्वायर a, और नीचे में आ जाएगा आपका tan a माइनस 1, और देखो यहां tan a माइनस 1 है, यहां 1 माइनस tan a है। अगर हम यहां से माइनस निकाल लें तो माइनस निकालेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, तो माइनस निकालकर हम यहां रख देते हैं, मतलब कॉमन ले लेते हैं, tan a तो रहेगा ही, tan a तो रहेगा ही, और यहां से माइनस निकाले 10 से तो ये बन गया प्लस tan a, और 1 में से निकालोगे तो माइनस में बन जाएगा, तब ना माइनस से गुना करोगे तो यही आ जाएगा। तो कहने का मतलब माइनस निकाल लिए। अब दोनों का एलसीएम ले लो, तो दोनों का एलसीएम लेने से क्या फायदा होगा, tan a माइनस यहां भी है, tan a माइनस 1 यहां भी है, तो tan a माइनस 1 तो दोनों में कॉमन है तो एलसीएम आ गया, और ये tan a भी आ जाएगा, tan a भी आ जाएगा, है ना। अब देखो tan a माइनस 1 से tan a माइनस 1 कट गया, बचेगा 10, और tan स्क्वायर ऑलरेडी है तो गुना करोगे तो tan क्यूब a आ जाएगा, है ना। माइनस बीच में तो माइनस, और ये पूरा से पूरा कट गया तो बचेगा 1, और 1 को भी हम क्यूब लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्म बन रहा है, तो याद करो ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या फॉर्मूला होता है,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? तो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। याद आया? तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब आ जाओ, ए का काम कर रहा है 10 की ए और बी का काम कर रहा है 1, तो इस फॉर्मूला पे हम यहां क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, है ना, पुट कर देते हैं। तो यहां आ जाएगा 10 ए माइनस 1, ठीक है, इनटू ए स्क्वायर, तो ए की जगह पे 10, तो 10 स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस ए बी, मतलब 10 ए इंटू 1, है ना, क्योंकि बी का जगह पे 1 है। अब प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। क्लियर है? और नीचे आपका क्या है? तो नीचे आपका है 10 ए इंटू 10 ए माइनस 1। ठीक है, अब कुछ कटने वाला काट दो, तो ये इससे कट गया, है ना, तो बचेगा क्या? तो ऊपर बचेगा 10 स्क्वायर ए प्लस 10 ए प्लस 1, और इस सारे को हम 10 से डिवाइड करने लग जाएंगे। तो ऊपर है 10 स्क्वायर ए अपॉन में 10 ए, क्योंकि ये 10 ए नीचे वाला तीनों को डिवाइड करेगा, प्लस 10 ए को हम अगर डिवाइड करेंगे 10 ए से, क्योंकि 10 ए से तीनों को डिवाइड करेंगे, है ना, प्लस 1 को भी 1 स्क्वायर मतलब 1 को भी हम 10 ए से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब जरा देखो, दो 10 स्क्वायर से एक 10 स्क्वायर कट जाएगा, 2 है ना, तो ऊपर में 2 है तो 1 से 1 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा और 1 अपॉन 10 कॉट बन जाएगा। तो यहां से क्या बचा? तो यहां से बचेगा 10 ए, यहां से क्या बचेगा 1, और यहां से क्या बचेगा कॉट ए। अब इसको सजा दो जैसे लाना है, 1 को पहले खींच कर रख दो, तो 1 प्लस 10 ए प्लस कॉट ए। देखो यही तो लाना था, यही आपका RHS लाना था, तो आ गया ना, हो गया ना प्रूव्ड। क्लियर है? समझ में आया है? क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।